हेलो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के संपूर्ण निचोड़ में फ्रेंड्स आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। और जिसमें फ्रेंड्स हम लोग चलिए प्रैक्टिस को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स तत्वबोधिनी जो है कि सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो है कि की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और प्रश्न फ्रेंड्स प्रश्न पूछा जाता बनता है कि तत्वबोधिनी जो है कि सभा की स्थापना, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब होती है। तो ये भी फ्रेंड्स आपको जो है कि पता होना चाहिए। स्थापना कब होती है, 1839 में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे भी बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ से निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। स्थापना अधिवेशन का मतलब फ्रेंड्स पहला। ठीक है, स्थापना अधिवेशन का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे पहले अधिवेशन की जो है कि बात हो रही है। और निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये जो है कि उपस्थित नहीं थे। ये बहुत बार प्रश्न जो है कि पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि पहला अधिवेशन कांग्रेस का जो है कि पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो ये फ्रेंड्स हुआ था 28 दिसंबर 1800 जो है कि 85 में होता है। और इसकी जो है कि अध्यक्षता कौन करता है। तो इसकी जो है कि अध्यक्षता करते हैं फ्रेंड्स WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी, ये भी आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से किसने भारत के बाहर इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के एक आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है कि किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 4 नंबर के प्रश्न को हम लोग जो है कि यहाँ पे देखिए परमहंस मंडली का गठन डाडट के उन्मूलन लिए हुआ था। यानी कि यहाँ पे तो ये फ्रेंड्स देखिएगा परमहंस मंडली का जो है कि गठन ये जो है कि जाति के उन्मूलन के लिए किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए परमहंस मंडली का गठन कब होता है। तो ये भी प्रश्न जो है कि पूछा जाता है कि परमहंस मंडली का जो है कि गठन यहाँ पे कब होता है। ये प्रश्न बनता है कि कब होता है। तो 1800 जो है कि 44 में ये परमहंस मंडली का जो है कि गठन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे सन्यासियों और फकीरों का नेता माना जाता था जो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रच रहे थे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में जो है कि पूछा भी जा चुका है। और ये फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, नाना साहब। ठीक है, नाना साहब ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि सन्यासियों और फकीरों का नेता माना जाता था जो 1857 के जो है कि अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रच रहे थे। ठीक है, तो ये और ये कहाँ से जो है कि सक्रिय थे। तो नाना साहब जो है कि कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न जो है कि पूछा जाता है। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिएगा आत्मसम्मान आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना किसने की थी। तो देखिए फ्रेंड्स आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना ईवी रामस्वामी नायर, ये क्लास 8th के एनसीईआरटी हिस्ट्री से प्रश्न लिया गया है। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना ईवी रामस्वामी नायर। और इनको फ्रेंड्स देखिएगा इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप जो है कि कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 7 नंबर का प्रश्न क्या है,
निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम कर्जन वायली की हत्या की थी? ये तो आपके जो है कि फ्रेंड्स टीआरई 3.0 PIT 125 जो री एग्ज़ाम हुआ था, उसी में ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था कि लंदन में सर विलियम कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो ये फ्रेंड्स मदन लाल ढींगरा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये हत्या जो है कि कब होती है, ये भी आपको जो है कि पता होना चाहिए। तो 1 जुलाई 1909 को जो है कि ये मदन लाल ढींगरा लंदन में सर विलियम कर्जन वायली की हत्या करते हैं, ठीक है। तो 1 जुलाई 1909 को, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स अपना जो है कि 8 नंबर का प्रश्न क्या है? नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के लिए गांधी जी को राजी करने वाली महिलाओं में से एक कौन थी? ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के लिए गांधी जी को राजी करने वाली महिलाओं में से एक जो है कि कौन थी? तो वो थी फ्रेंड्स आपके कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स की नमक सत्याग्रह, इसको बोलते हैं नमक सत्याग्रह या इसको दांडी मार्च बोलते हैं। ये कब से कब तक चलता है? तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, ये चलता है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये जो है कि चलता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आप जो है कि याद रख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। देखिएगा, मैडम भीकाजी कामा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है कि कथन गलत है? या देखिए फ्रेंड्स, आप जो है कि सभी प्रश्न को सबसे पहले आप जो है कि नहीं सही या गलत जो भी दिया हो, जिसमें देखिए क्या पूछा गया है कि मैडम भीकाजी कामा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो इसको गलत शब्द को आप जो है कि ध्यान देंगे, ठीक है। नहीं तो आसान प्रश्न आपके जो है कि गलत हो जाते हैं। और यहाँ से देखिएगा, वर्ष 1907 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में मैडम कामा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो है कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है कि 1907 में, ये जो है कि पेरिस में नहीं, ये कहाँ पर फहराई थी? तो जर्मनी में, ठीक है। तो ये इसीलिए ये आपका गलत है। और देखिए, मैडम कामा ने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में कार्य किया, बिल्कुल जो है कि ये सही है। मैडम कामा का जन्म पारसी माता पिता से हुआ था, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेंड्स गलत पूछा है। तो आपका जो है कि ऑप्शन नंबर जो है कि ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि सत्य नहीं है? और ये देखिए 69वीं बीपीएससी 2023 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि सत्य नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। और यहाँ पर देखिएगा, इसे लॉर्ड मेयो द्वारा पारित किया गया था। ये फ्रेंड्स देखिएगा, ये बिल्कुल आपका जो है कि गलत है। ये जो है कि आपके 1878 में लीटन के द्वारा ये पारित किया गया था, ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और ये जो है कि आपका इसे गैंगिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल ये आपका जो है कि सही है। इसे 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा प्रतिस्थापित का मतलब ये इसको जो है कि रद्द किया गया था। तो बिल्कुल ये भी आपका सही है, ठीक है। तो गलत ही पूछा था कि सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो ये आपके जो है कि कौन थे? तो सैयद हैदर रजा। ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब होती है? ये स्वदेशी आंदोलन की जो है कि यहाँ पे प्रश्न बनता है कि इसकी शुरुआत कब होती है? तो ये भी आपको जो है कि पता होना चाहिए। शुरुआत होती है फ्रेंड्स इसकी 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे भी हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, गांधी जी ने किस आंदोलन में
पहली बार भूख हड़ताल किया था? ये 69वें बीपीएससी प्री 2023 में प्रश्न पूछा गया था। तो ये आपके अहमदाबाद मिल जो है कि हड़ताल में ये जो है कि आपके पहली बार भूख हड़ताल किए थे। और कब किए थे? तो 1918 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से 13 नंबर का प्रश्न क्या है? जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन था? ये 65वें बीपीएससी प्री 2019 में प्रश्न पूछा गया था। और इसका जो है कि राइट आंसर जिम्मरमैन योजना से संबंधित जो है कि लाला हरदयाल भी हैं और भूपेंद्र नाथ दत्त, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये जो है कि तीनों हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जिम्मरमैन योजना जो है कि जिम्मरमैन योजना कब आई थी? तो 1900 जो है कि 15 में ये जिम्मरमैन योजना आई थी। ठीक है, तो ये भी आप जो है कि याद रख सकते हैं। और यहाँ से देखिएगा, किस स्थान पर लोकमान्य तिलक ने राजद्रोह के आरोप में सजा के लिए 6 साल की जेल की सजा काटी थी? ठीक है, तो ये जो है कि मांडले जेल बर्मा में, इसमें जो है कि लोकमान्य तिलक ने राजद्रोह के आरोप में सजा के लिए 6 साल की जो है कि सजा काटे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने जो है कि 15 नंबर के प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित की बात करेंगे तो ये जो है कि आपके कराची अधिवेशन 1931 में। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस जो है कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कि कौन करता है? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कराची 1931। और इसके जो है कि अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो है कि अध्यक्ष फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये आप जो है कि याद रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आगे भी हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का जो है कि दूत कहा था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा गया प्रश्न है आपके टीजीटी में। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का जो है कि दूत कहा था? तो ये थी आपकी जो है कि सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा। और यहाँ से देखिएगा, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की थी? ये 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था। और इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की थी? ठीक है, तो ये जो है कि आपके बलबन को आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। बलबन जो है कि भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा, 1922 और 1900 जो है कि 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, 1922 और 1923 में मुंगेर में किसान सभा का जो है कि गठन किया गया था श्री कृष्ण और मोहम्मद जुबैर। ठीक है, तो ये दोनों थे, इसलिए आपका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं अपने 19 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? ये 69वीं बीपीएससी 2023 में प्रश्न पूछा गया है। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, ये भी जो है कि 1857 के विद्रोह का विफलता का कारण था। और विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम विचारधारा नहीं थी, ये भी जो है कि सही है। और समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, ये भी जो है कि सही है। तो ये तीनों जो है कि कारण हैं जो 1857 के विद्रोह के असफलता या विफलता के कारण हैं। ठीक है, तो ये एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 20 नंबर के प्रश्न की तरफ देखिए, अहरार आंदोलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन
असत्य है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से असत्य की बात हो रही है। तो यहाँ से मौलाना मोहम्मद अली इसके संस्थापकों में से एक थे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से कौन सा कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि सही है। और इसके सदस्यों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की थी, ये भी सही है। इसकी स्थापना 20वीं सदी के से जो है कि प्रारंभिक दशक में हुई थी, तो ये तीनों सही है। और यहाँ से असत्य पूछा है, तो इनमें से कोई नहीं ऐसा ऑप्शन है जो असत्य है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि ई को आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से 21 का, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स आपके जो है कि बतख मियाँ थे, और बतख मियाँ के बारे में आप जो है कि जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ से 22 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 22 का, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये तीनों घटनाएं आप जो है कि देखिएगा, होम रूल आंदोलन इसकी जो है कि ये घटना कब हुई थी, 1916 में। ठीक है, और सूरत विभाजन यानी कि सूरत विभाजन कब हुआ था, तो 1900 जो है कि 7 में हुआ था। और मिंटो मार्ले सुधार ये कब हुआ था, तो ये जो है कि हुआ था फ्रेंड्स 1919 में। अब ये ध्यान से देखिएगा, प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई है। ठीक है, तो पहले तो इसमें जो देखिए ये आपका जो है कि सूरत अधिवेशन पहले हुई है। ठीक है, यानी कि इस ऑप्शन के हिसाब से, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 24 का देखते हैं। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को षड्यंत्र के आरोप में हिरासत में लिया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से मेरठ षड्यंत्र मामले में जो है कि 3 अंग्रेजों को षड्यंत्र के आरोप में हिरासत में लिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 25 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर, देखिए फ्रेंड्स, सुरक्षा वाल्व के जो है कि सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थी। उपर्युक्त विचार किस नेता के है। ठीक है, तो यह जो है कि विचार फ्रेंड्स देखिएगा, यह विचार आपके जो है कि लाला लाजपत राय के हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है, विचार, कथन और बुक का संपादन कब हुआ था, सन, ये आप जो है कि याद रखिएगा। जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने हैं, ये जो है कि प्रश्न, इसमें 3 से 4 प्रश्न यहाँ से आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये जो है कि आपका पूछा भी गया है। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक जो है कि कौन है, तो ये है कलिंकिंकर दत्त, जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्जाम में, और ये देखिए ये सभी प्रश्न आपके जो है कि NCERT और SCERT बुक से डायरेक्टली यहाँ पे बनाए गए। देखिए फ्रेंड्स, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो देखिए स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी, तो देखिए अश्विनी कुमार दत्ता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से 27 का देखिए, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार जो है कि किसके द्वारा लिखी गई थी। ये 69वीं BPSC 2023 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार जो है कि किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये जो है कि कामंदक के द्वारा लिखी गई थी। कौन, नीति सार। तो ये फ्रेंड्स आप जो है कि याद रखिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 28 का यहाँ पे देखते हैं, भूख हड़ताल के कारण जो है कि जेल में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी मृत्यु हो गई थी। तो आपने जो है कि फिल्म देखा होगा चंद्रशेखर आज़ाद, उसमें जेल में आप जो है कि ध्यान दिए होंगे, जतीन दास जो है कि भूख हड़ताल में सबसे पहले जो है कि इनकी मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो फिल्में हैं जो जिनसे अगर आप जो है कि
सीखा करिए, ठीक है। वहीं से प्रश्न जो है कि पूछता है। और यहाँ से देखिए फिल्में सभी खराब नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद है, चंद्रशेखर आज़ाद देखेंगे तो उसमें आपको जो है कि आपको जो है कि सन, डेट नाम के हिसाब से सभी घटनाओं का जो है कि उसमें दिया गया है, तो कुछ तो ज़रूर सीखने को मिलेगा। और यहाँ से देखिएगा फुतुहात ए आलमगिरी किसके किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये जो है कि फुतुहात ए आलमगिरी, ये जो है कि फ्रेंड्स आपका लिखा गया था ईश्वर दास नागर के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से गेहूं के प्राचीन साक्ष्य कहाँ जो है कि प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो गेहूं का जो है कि प्राचीन साक्ष्य ये मेहरगढ़ में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी, याद ध्यान दीजिएगा, बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इतना बड़ा प्रश्न है फ्रेंड्स, लेकिन ये कीवर्ड आपको क्या दिख गया, बिहार केसरी। और बिहार केसरी के नाम से किनको जाना जाता है, तो श्री कृष्ण को जो है कि बिहार केसरी के नाम से जाना जा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स प्रथम जैन सभा का जो है कि आयोजन किया गया था कहाँ पर, तो ये किया गया था पाटलिपुत्र में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा जो है कि कदम उठाया था। तो ये जो है कि कदम उठाया गया था फ्रेंड्स आपका चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए चंपारण सत्याग्रह कब होता है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह कब होता है, तो ये होता है फ्रेंड्स आपका जो है कि 1917 में। और मिल मजदूर कब होता है, तो 1918 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी से प्राप्त हुआ था। तो देखिए यहाँ से जो है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो वो जो है कि नदी घाटी फ्रेंड्स आपका नर्मदा नदी घाटी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं आगे। और यहाँ से 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित क्या किया, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स निर्धारित ये किया कि भारतीय श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो ये जो है कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा 36 का राइट आंसर क्या है, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी जो है कि भारत के किस राज्य की थी। यानी कि ये अंबाबाई जो एक स्वतंत्रता सेनानी थी, ये जो है कि भारत के किस राज्य से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो ये जो है कि फ्रेंड्स बिलोंग करती थी कर्नाटक से। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी और ये जो है कि कर्नाटक राज्य से, भारत के कर्नाटक राज्य से। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 37 का देखेंगे। तो देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा बंदरगाह है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से लोथल क्या है, तो एक हड़प्पा का जो है कि बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले लोथल की बात करेंगे तो लोथल जो है कि लोथल किस नदी के किनारे है। तो लोथल फ्रेंड्स आपका जो है कि भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ पे इसको आप जो है कि याद रखिएगा, भोगवा नदी के किनारे है। और ये जो है कि लोथल है कहाँ, ये लोथल नामक स्थान ये है कहाँ, तो लोथल नामक स्थान फ्रेंड्स आपका जो है कि गुजरात में है, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, गुजरात में, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आप जो है कि कमेंट करिएगा कि कालीबंगा ये जो है कि कहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं हम लोग अपना जो है कि 38 नंबर का प्रश्न। गुजराती समाचार पत्र राष्ट्रगोपतार के जो है कि संस्थापक कौन थे।
राष्ट्रगोपतार के संस्थापक कौन है? तो ये जो है कि फ्रेंड्स हैं आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं 39 का, कौन सा जोड़ी क्या है असत्य है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हड़प्पा, हड़प्पा जो है कि कहाँ पर है? तो हड़प्पा जो है कि सिंधु में नहीं है, हड़प्पा जो है कि रावी नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये जो है कि आपका जो है कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है बिल्कुल, कालीबंगा घग्गर नदी किनारे है, और आलमगीरपुर ये जो है कि आपके हिंडन नदी के किनारे हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर जो है कि हड़प्पा सिंधु दिया गया था जो कि रावी नदी के किनारे है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ से ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कि आपका असत्य है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि तरल बिजली का जो है कि कुचालक है। ठीक है, तो बिजली का कुचालक है लेकिन वो भी तरल है। ठीक है, तो वो है आपका फ्रेंड्स आसूत जल। ठीक है, आसूत जल को आप याद रखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी साइंस में दिया गया है। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं आगे, असत्य कथन को जो है कि चुनना है। ठीक है, तो असत्य कथन को जो है कि चुनना है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, देखिए असत्य को चुनना है ना, कौन सा असत्य है। तो देखिए फ्रेंड्स कौन सा इसमें असत्य को चुनना है, तो असत्य तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वितस्ता झेलम बिल्कुल सही है, परुषड़ी रावी बिल्कुल सही है, और क्या है सतुद्री, सतुद्री ये जो है कि आपका जो है कि इसका जो है कि पुराना नाम क्या है, सतलज है। ठीक है, तो सतलज है, और यहाँ से बिपाशा क्या है, ब्यास बिल्कुल जो है कि सही है। तो आपका जो है कि असत्य पूछा था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाले फाइबर क्या है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर जो है कि क्या है, तो वो है आपका फ्रेंड्स केवलर। केवलर ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से श्वेत प्रकाश का उसके घटकों में विभक्त होना क्या कहलाता है। तो श्वेत प्रकाश का उसके जो है कि घटकों में विभक्त होना ये जो है कि कहलाता है वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपका जो है कि श्वेत प्रकाश जो है कि इधर से आया, और इधर जो है कि घटकों में जो है कि विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से किसे पादप की जो है कि फैक्ट्रियाँ कहा जाता है। पादप की फैक्ट्रियाँ किसको कहा जाता है, तो पत्तों को, पत्तों को जो है कि पादप की फैक्ट्री कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और ये मैं क्लास 7th की एनसीईआरटी साइंस में जो है कि पढ़ा चुका हूँ। कौन सा जोड़ी इसमें असत्य है। ठीक है, तो कौन सा जोड़ी इसमें असत्य है, देखिएगा विटामिन ए रेटिनॉल बिल्कुल जो है कि ये सही है। विटामिन B12 क्या है, कोबालमिन, ये भी जो है कि आपका बिल्कुल सही है। विटामिन जो है कि सी एस्कॉर्बिक अम्ल, ये भी बिल्कुल जो है कि सही है। और विटामिन डी टेकोफेराल, तो ये आपका जो है कि बिल्कुल गलत है। विटामिन डी का जो है कि रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा, कैल्सीफेरोल, फेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरोल, और ये जो है कि आपका कैल्सीफेरोल हो गया। और ये टेकोफेरोल जो है कि किसका जो है कि रासायनिक नाम है, तो विटामिन ई का जो है कि रासायनिक नाम है। तो यहाँ पे असत्य पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 46 का देखेंगे हम लोग। 46 का क्या है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए फ्रेंड्स क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों आवश्यक है। उपयुक्त में से एक से अधिक आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से टीबी के टीके की खोज किसने की थी। तो टीबी के जो है कि टीके की खोज ये जो है कि किया गया था लियोन कैलमेट और कैमिली गुएरीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाता है। तो क्लास 7th में आप जो है कि पढ़ चुके हैं, घटपर्णी का पौधा है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 49 का देखते हैं, दूरदृष्टि दोष को सही करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि जो है कि दोष
दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए या दूरदृष्टि दोष को सही करने के लिए जो है कि उत्तल लेंस का जो है कि उपयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ से ये अवतल लेंस का जो है कि ये निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं अपने जो है कि 50 नंबर के प्रश्न की तरफ। प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन, देखिए HIV संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र पर आक्रमण करते हैं, बिल्कुल जो है कि सही है। गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को दर्शाते हैं, बिल्कुल सही है। टीकाकरण का जो है कि सामान्य नियम यह है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल जो है कि सही है। और यहाँ से फ्रेंड्स 50 का जो है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि तीनों जो है कि उपर्युक्त सही है। और यहाँ से फ्रेंड्स ये क्लास आपका जो है कि आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग जो है कि आगे देखते हैं।